ये इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का 5th वीडियो है, जिसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। पहले तो हम जो ये टॉपिक है अपना, इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है। अगर हम लास्ट 2 या 3 डिकेड्स की बात करें, यानी पिछले 20-30 सालों की बात करें, तो एमएनसी जो है वो अपनी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे या ऐसे कंट्री में जाके अपनी लोकेशन या प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती है जहाँ पे उनको एकदम सस्ते से सस्ते चीप लेबर मिल जाए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों टाइप के, या उनको जो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, या उस कंट्री का जो ट्रेड बैरियर है यानी ट्रेड पे जो टैक्स वगैरह जो लगाए जाते हैं वो कैसा है। तो उन सभी चीज़ों को देख के जो एमएनसीज है वो अपना प्रोडक्शन जो है वो मीन्स बहुत सारे कंट्री में एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें तो ये एमएनसीज के थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्रीज़ में होता है, तो वो दिनों दिन ये एमएनसी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए। तो डे बाय डे ये है वो राइज हो रहा है, इनका जो इन्वेस्टमेंट ये दूसरी जगह पर जाके कर रही है। अगर हम बात करें तो मीन्स एट द सेम टाइम जो फॉरेन ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज़ के बीच में जो है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम ए लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज, और इसमें जो मेनली जो होता है कि एमएनसीज जो इसका फॉरेन ट्रेड का जो ज़्यादातर पार्ट होता है, यानी मोस्टली कह सकते हैं हम, वो कंट्रोल करती है ये एमएनसीज जो होती है, क्योंकि बहुत पावरफुल जो होती है मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है, कॉरपोरेशन होती है, मीन्स बहुत पावरफुल होती है और फॉरेन ट्रेड को मोस्टली ये कंट्रोल करती है। अगर हम यहाँ पे एक फोर्ड मोटर्स जो है अगर हम बात करें तो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इंडिया के अंदर सेटअप किया गया है फोर्ड मोटर्स का। वो केवल इंडियन मार्केट के लिए कार को प्रोड्यूस नहीं करता है, इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी इस फैक्ट्री से या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो यहाँ से इंडियन मार्केट में बनने के बाद में उनको वो जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है फोर्ड मोटर्स वो आगे भेजा जाता है। तो इंडियन मार्केट्स जो केवल ये नहीं है कि इंडिया के लिए ही प्रोडक्शन किया जाए, इसके अलावा वो दूसरों जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी यहाँ से वो अपना आगे प्रोडक्शन जो है वो भेजते हैं। तो इसके अलावा जो है कंपनी जो कार कंपोनेंट्स है वो भी एक्सपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो है अपनी जो फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज लगाई गई है उनसे जो कार की कंपोनेंट्स है वो भी वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ में है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एमएनसीज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गुड्स और सर्विसेज मीन्स ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है इन एमएनसीज के थ्रू वो काफ़ी इजीली होता है। अगर हम आगे हम बात करें तो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। मीन्स जो फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है या ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है इन एमएनसीज के थ्रू जो हो रहा है, तो एक तरह से देखें तो वर्ल्ड जो है पूरा वर्ल्ड या कंट्रीज जो है वो एक तरह से इंटीग्रेट हो रहा है, या जो वर्ल्ड मार्केट है वो एक मीन्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। सिंपल सा समझ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि तेज़ी से जो इंटीग्रेशन होता है कंट्रीज़, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जो इंटरकनेक्शन होता है। तो पिछले लास्ट 2 या 3 डिकेड्स में मोस्टली ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, या कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है एमएनसीज। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रही है, ये एमएनसीज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसमें मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। देखो एक सौ इसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मीन्स एक कोई एमएनसीज है, कंपनी है, वो दूसरे कंट्री में जाके अपना अगर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती है तो उसके साथ में वहाँ जहाँ पे ये जाके प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, जिसमें कि उनको टेक्नोलॉजी मिलती है, ये इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे जाके, जिससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वर्ल्ड के लिए या दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो मूविंग
टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज एंड गुड्स, एक तरह से देखें तो गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, तो इनका इजीली फ्लो होता है इन एमएनसीज के थ्रू, और जिससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो भी इन एमएनसीज के थ्रू होता है, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है दूसरे कंट्री को। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन ए फ्यू डिकेड्स बैक। मीन्स अगर ज़्यादातर जो कंट्रीज जो है जो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं अभी, या ट्रेड जो कर रहे हैं, एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री में जो ट्रेड कर रही है, तो ये पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और ये पिछले 2 या 3 डिकेड्स में ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हो रहा है। इनके अलावा अगर हम देखें कि गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, या टेक्नोलॉजी के अलावा भी और किन चीज़ों का फ्लो होता है या मूवमेंट होता है, तो इसके अलावा भी अगर हम देखें तो लोगों का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़, की लोग जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कल्चर हो गया, या उस कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह की, मीन्स उन कंट्री को अच्छे से जाके वहाँ पे उस कंट्री के बारे में सीख सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पीपल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अलावा जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ पीपल का कंट्री टू कंट्री, जिसे हम जाके इजीली जो है वो वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकते हैं, या वहाँ की चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। लोगों का जो मूवमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोग आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर उनको बेटर इनकम मिल रही है, बेटर जॉब मिल रहा है, या बेटर एजुकेशन मिल रहा है, तो लोग जो है वो दूसरे कंट्री में आसानी से जा सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी भी कंट्री में जाकर स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या अच्छी इनकम अगर अपने को मिल रही है तो वो हम इजीली दूसरे कंट्री में कहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है या कहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी, और अपने को अगर एजुकेशन के लिए भी जाना हो तो भी हमें दूसरे कंट्री में जा सकते हैं ईजीली। अगर पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें तो दे हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शन। तो लास्ट अगर कुछ डिकेड्स की बात करें तो कुछ कंट्री ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अगर एजुकेशन को लेके हो या जॉब को लेके हो तो वहाँ पे काफ़ी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे, जॉब के लिए जा रहे थे, एजुकेशन के लिए जा रहे थे। तो काफ़ी हद तक कंट्री ने कुछ कंट्रीज़ ने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, सीमाएं लगा दिए, तभी वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो है इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा इसमें फ़्लो कम हुआ है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आगे अपना टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन है और ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, या ग्लोबलाइजेशन जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से सारे कंट्रीज़ जो है वो एक साथ इंटीग्रेटेड हुए या इंटीग्रेट हुए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक मीन्स ऐसा साधन है अपने पास में जिसमें कुछ भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट कोई फैक्टर देखें ग्लोबलाइजेशन का तो यहाँ पे हम सीधा सा कहेंगे कि टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। अगर पास्ट 50 ईयर्स की अगर हम बात करें तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स सर्विसेज का इजीली है वो टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो है वो काफ़ी इजी मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसकी वजह से अगर फास्टर डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में डिलीवरी करनी हो या गुड्स पहुंचाना हो तो इजीली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर एक तरह से देखें तो वर्ल्ड मार्केट को क्लोज करने का या ग्लोबलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दिया हुआ है कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, की कंटेनर्स जो होते हैं जिनमें जो हैवी जो सामान होता है या बल्कि जो सामान होता है उसको कंटेनर्स में डाल के इजीली जो होता है वो शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स या ट्रक्स में जो होता है वो ये मीन्स वहाँ तक जो होता है वो पहुँचा दिया जाता है। और इजीली एक तरह से अगर हम देखें तो हैंडलिंग में भी ये इजी होता है। और इसमें जो
कॉस्ट होती है, कॉस्ट पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट होती है, वो भी काफ़ी हद तक जो होती है वो बच जाती है। और स्पीड जो होती है एक्सपोर्ट की या इजीली दूसरे मार्केट में कंटेनर्स के थ्रू ये बहुत जल्दी जो होता है, स्पीडली जो होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसकी अगर कॉस्ट देखें तो वो काफ़ी हद तक गिरी भी है इसकी कॉस्ट। आगे देखते हैं, इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले वाला जो हम जो फैक्टर पढ़ रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें कौन से जो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है आईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है इन द एरिया ऑफ टेली कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी जो है टेली कम्युनिकेशन मीन्स हम कहीं पे भी बैठे हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, कोई भी काम जो है इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन हम है वो काम करके वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो वापस सबमिट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा ईजी कर देता है। टेली कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इंटरनेट हो गए, तो ये एक तरह से वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा मीन्स या बहुत तेज़ी से जो है चेंजमेंट लाई है। अगर हम टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की बात करें तो जिनमें टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, तो जिन मोबाइल फ़ोन्स हो गए, फैक्स हो गए, तो ये सारा एक तरह से देखें तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम जो है वो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू, टेलीग्राफ के थ्रू हो, टेलीफोन के थ्रू हो या इंटरनेट के थ्रू हो, तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में इजीली है वो एक्सेस कर सकते हैं। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, कि अगर हमें जल्दी से इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़, तो जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और जो ये हो पाया है पॉसिबल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या हम एक जगह पे बैठे बैठे दूसरे कंट्री में बात कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, तो ये सारा पॉसिबल हो पाया है सैटेलाइट की वजह से। एज यू वुड बी अवेयर कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सभी को पता है कंप्यूटर का आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हर फील्ड में जो है कंप्यूटर एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, और आप इंटरनेट के बारे में भी आई थिंक बहुत अच्छे से आप इंटरनेट के बारे में जान सकते हो, मीन्स इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो, इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं वो भी आप अच्छे से जानते हो, या इंटरनेट की वजह से जो है वो और वर्ल्ड मार्केट और कितना ज़्यादा क्लोज हुआ है। आप वेर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, कि जो भी हम इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए तो वो इजीली इंटरनेट के थ्रू हम निकाल सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जो होता है सभी आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है हम कहीं पे भी किसी को भी इंस्टेंटली इंटरनेट के थ्रू है वो भेज सकते हैं, या वॉइस मेल जो है वर्ल्ड के किसी भी कोने में एकदम नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कॉस्ट न के बराबर है, वो हम वॉइस मेल हो गया या ईमेल हो गया वो भेज सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, की आईटी का ग्लोबलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है कि एक न्यूज़ मैगजीन है पब्लिश फॉर लंदन, जो लंदन में या लंदन के लिए पब्लिश होती है, लंदन के जो रीडर्स हैं या लंदन में जो पढ़ने वाले हैं इस मैगजीन को, तो उनके लिए पब्लिश होती है, लेकिन इनका जो डिज़ाइनिंग का काम या प्रिंटिंग का काम होता है वो होता है दिल्ली में, यानी अपनी कैपिटल में डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का काम होता है, और इसके रीडर्स कौन है, लंदन के जो रीडर्स है या जो लंदन में है इसको पढ़ने वाले, या इसको वहाँ भेजा जाता है। तो डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का काम किया जाता है दिल्ली के अंदर, और बाद में जो होती है ये द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस, की जो टेक्स्ट जो भी भेजे जाते हैं कि क्या वो मैगजीन में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो दिल्ली ऑफिस में इंटरनेट के थ्रू इनको भेज दिया जाता है जो भी मटेरियल होता है, और फिर डिज़ाइनर्स जो होते हैं दिल्ली ऑफिस में बैठे बैठे ऑर्डर प्राप्त करते हैं, और किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह की मैगजीन में उनको क्या क्या जो वर्ड है डालने हैं या किस तरह की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो वो सारा वो यहाँ बैठे बैठे वो लंदन से इंटरनेट के थ्रू भेज देते हैं, और ये टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू वो भेज देते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग का काम होता है। डिज़ाइनिंग जो होती है वो कंप्यूटर के थ्रू होती है, कंप्यूटर पे सारा डिज़ाइनिंग का काम होता है। उसके बाद में प्रिंटिंग होने के बाद में मैगजीन होती है वो एयर के थ्रू जो होती है या प्लेन के थ्रू होती है, लंदन भेज दी जाती है। यहाँ पे मैगजीन बनने के बाद में
लंदन भेज दी जाती है। अब जो पेमेंट का जो काम होता है, डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग में जो भी खर्चा लगता है, जो भी एक्सपेंडिचर आता है, तो वो लंदन की बैंक से डायरेक्ट जो दिल्ली जो इनकी बैंक होती है वो इनके ई बैंकिंग के थ्रू होता है, या इंटरनेट के थ्रू जो बैंकिंग है उसके थ्रू ये वहाँ पे बैठ